दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब हम अकेले बैठते हैं, जब चारों ओर शांति होती है, तब भी हमारे भीतर एक शोर कभी बंद नहीं होता। एक ऐसा शोर जो लगातार चलता रहता है। बीते हुए कल की बातें, आने वाले कल की चिंताएं, दूसरों ने क्या कहा उसकी उलझन, भविष्य में क्या होगा उसका डर। कभी हम अपनी पुरानी गलतियों को याद करके पछताते हैं, कभी हम उन अपमानों को फिर से जीते हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। कभी हम पैसों को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर और कभी अपनी ही सेहत और नाम इज्जत को लेकर सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं और सोचते सोचते इतना उलझ जाते हैं कि हमारे सामने रखा हुआ स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगने लगता है और हमारे आसपास की खूबसूरत दुनिया भी हमें दिखाई नहीं देती। हमारे आज का सुख, हमारा वर्तमान का सुकून हमसे पूरी तरह से छिन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने इसी गहरे राज का जवाब आज से 2500 साल पहले ही दे दिया था कि क्यों सोच में डूबा हुआ इंसान, क्यों हर समय विचारों में खोया हुआ इंसान कभी भी सचमुच सुखी नहीं रह सकता। आज की इस कहानी में हम बुद्ध के जीवन के एक ऐसे अद्भुत प्रसंग को जानेंगे जिसने न केवल उनके शिष्यों की सोच को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरे संसार को ये गहरा सत्य समझा दिया कि इंसान का असली दुश्मन बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने ही अनियंत्रित विचारों में छिपा है। तो चलिए अपने मन को खुला रखकर इस अद्भुत और जीवन बदलने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, उस समय के सबसे समृद्ध नगरों में से एक राजगृह में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया सफलता कहती है। धन दौलत के भंडार थे, सोने चांदी से भरा एक महल जैसा घर था। सैकड़ों सेवक उसकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और पूरे नगर में उसका बहुत मान सम्मान था। लेकिन इन सब के बावजूद वो व्यापारी हमेशा चिंतित, बेचैन और गहरा उदास रहता। उसे रात को ठीक से नींद नहीं आती थी। जैसे ही वो अपने मखमली बिस्तर पर लेटता, उसका दिमाग दौड़ने लगता। मन में हमेशा यही सवाल और यही डर घूमते रहते, अगर मेरे व्यापार में कोई बड़ा नुकसान हो गया तो, अगर मेरा सारा धन खो गया तो, अगर मेरे दुश्मन मुझ पर कोई षड्यंत्र रचते तो, अगर लोग मेरे बारे में बुरा बोलने लगे तो, अगर मेरे अपने परिवार ने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो। वो दिन में भी चैन से नहीं बैठ पाता था। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी उसे कड़वा लगता, क्योंकि खाते समय भी उसका मन भविष्य की योजनाओं और चिंताओं में ही डूबा रहता। उस व्यापारी ने अपनी इस मानसिक अशांति का बहुत इलाज करवाया। उसने बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, कीमती औषधियां खाई। उसने ज्योतिषियों से अपनी कुंडली दिखाई, महंगे महंगे यज्ञ और मंत्र तंत्र भी करवाए। लेकिन उसे कहीं भी एक पल के लिए भी सच्ची शांति और चैन नहीं मिला। आखिरकार जब वो अपनी इस भीतरी पीड़ा से पूरी तरह थक गया, तो किसी ने उसे सलाह दी, तुम सब कुछ छोड़कर एक बार वेनुवन में ठहरे हुए महात्मा बुद्ध के पास जाओ। कहते हैं उनकी वाणी में जादू है और उनकी दृष्टि में करुणा। शायद वहां तुम्हें अपनी इस उलझन का कोई समाधान मिल जाए। व्यापारी एक आखिरी उम्मीद लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। उस समय बुद्ध एक शांत वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। व्यापारी ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरे पास वो सब कुछ है जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पर मेरे पास सुख नहीं है, शांति नहीं है। मेरा मन, भगवान, मेरा ये मन एक पल के लिए भी शांत नहीं होता। ये हर समय दिन रात बस सोचता ही रहता है। कृपा करके मुझे बताइए, मैं इतना सब कुछ होते हुए भी सुखी क्यों नहीं हो पा रहा हूं? व्यापारी का ये पीड़ा भरा प्रश्न सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक बहुत ही कोमल और गहरी मुस्कान आई। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने उस व्यापारी से एक बहुत ही सरल और चौंकाने वाला सवाल पूछा। उन्होंने कहा, ठीक है व्यापारी, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा,
लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दो। यदि तुम्हारे हाथ में आग का एक जलता हुआ अंगारा रखा हो तो क्या तुम्हें जलन और पीड़ा होगी या नहीं? व्यापारी ये अजीब सा सवाल सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल होगी भगवान। भला कौन मूर्ख अपने हाथ में आग का अंगारा रखेगा? वो तो तुरंत उसे फेंक देगा। बुद्ध ने अपनी उसी शांत मुस्कान के साथ कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम वही मूर्खता हर पल हर क्षण अपने मन के साथ कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने हाथ में आग का अंगारा नहीं रख सकते, तुम अपने मन में लगातार जलते हुए चिंता और भय से भरे हुए विचारों की आग को क्यों पकड़े रहते हो? क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि तुम्हें कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही विचार, तुम्हारी अपनी ही सोच उस जलते हुए अंगारे की तरह हर पल जला रही है, तुम्हें दुख और चिंता दे रही है? ये सुनकर व्यापारी पूरी तरह से चौंक गया। उसने आज तक कभी इस तरह से नहीं सोचा था। वो हमेशा सोचता था कि उसकी चिंता का कारण बाहर की दुनिया, उसका व्यापार और उसके लोग हैं। लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे ये आईना दिखाया था कि समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके अपने ही भीतर है। बुद्ध ने व्यापारी की उलझन को समझते हुए उसे और गहराई से समझाया, हे व्यापारी, मनुष्य का ये मन एक पागल बंदर की तरह है। ये कभी भी एक जगह पर शांति से नहीं बैठता। ये एक पल में कूदकर बीते हुए कल की यादों की डाल पर पहुंच जाता है और दूसरे ही पल में छलांग लगाकर आने वाले कल की फिक्र की डाल पर पहुंच जाता है। और इसी अतीत और भविष्य की कूदफान में वो वर्तमान के सुंदर और शांत तने पर बैठना ही भूल जाता है, जहां जीवन का असली रस है। और जो इंसान हर समय सोच में डूबा रहता है, वो अपनी कल्पनाओं और अपनी चिंताओं की एक ऐसी गांठ बना लेता है जिसे वो सुलझाने की जितनी कोशिश करता है, वो और भी ज्यादा कसती चली जाती है। जैसे एक उलझे हुए धागे की गांठ को अगर तुम जबरदस्ती और जल्दबाजी में खींचोगे तो वो गांठ और भी ज्यादा सख्त हो जाएगी। उसे खोलने के लिए तो धैर्य, शांति और जागरूकता की जरूरत होती है। व्यापारी बुद्ध की हर बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो अपनी ही सोच की बनाई हुई एक जेल में कैद था। अपनी बात को और भी सरल और स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक उदाहरण दिया। उन्होंने पास बैठे अपने शिष्य आनंद को इशारा किया और कहा, आनंद, एक गिलास में थोड़ा साफ पानी लेकर आओ। जब पानी का गिलास लाया गया तो बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसे उस साफ पानी में डालकर गिलास को जोर जोर से हिला दिया। पानी पूरी तरह से गंदा और मटमैला हो गया। उन्होंने गिलास को ऊपर उठाकर व्यापारी से पूछा, अब बताओ, क्या ये पानी साफ है और पीने योग्य है? सभी शिष्य और व्यापारी बोले, नहीं भगवान, ये पानी तो बहुत गंदा है। इसमें तो सिर्फ गंदगी और मिट्टी ही दिखाई दे रही है। बुद्ध ने उस गिलास को धीरे से जमीन पर रख दिया और अपने उपदेश को जारी रखा। कुछ देर बाद जब उनका उपदेश समाप्त होने वाला था, उन्होंने फिर से उस गिलास की ओर इशारा करके पूछा, अब इस गिलास को देखो। सबने देखा कि गिलास में जो मिट्टी थी वो धीरे धीरे नीचे सतह पर बैठ गई थी और ऊपर का पानी फिर से बिल्कुल साफ और पारदर्शी हो गया था। तब बुद्ध ने व्यापारी को संबोधित करते हुए कहा, हे व्यापारी, तुम्हारा मन भी ठीक इसी पानी के गिलास की तरह है और तुम्हारे विचार इस मिट्टी की तरह है। जब तुम अपने मन को शांत होने का, स्थिर होने का अवसर देते हो तो तुम्हारे सारे चिंता और भय के विचार इस मिट्टी की तरह अपने आप नीचे बैठ जाते हैं और तुम्हारा मन अपनी स्वाभाविक, शांत और शुद्ध अवस्था में लौट आता है। लेकिन जो इंसान हर वक्त सोचता रहता है, जो हर बात पर चिंता करता है, वो अपने मन के इस गिलास को बार बार लगातार हिलाता रहता है। ऐसे में उसका मन रूपी पानी भला कभी साफ और शांत कैसे हो सकता है? ये देखकर व्यापारी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि वह दिन रात अपने ही मन के गिलास को हिलाता रहता था
अब बुद्ध ने व्यापारी के मूल प्रश्न का बहुत ही स्पष्ट और सीधे शब्दों में उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि सोच में डूबा इंसान कभी सुखी क्यों नहीं रह सकता। इसके 4 मुख्य कारण हैं। 1. पहला कारण, बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान हमेशा भविष्य के एक काल्पनिक डर में जीता है। भविष्य पूरी तरह से अज्ञात और अनिश्चित है, लेकिन वो अपने मन में ही बुरी से बुरी कल्पनाएं करता रहता है और उन कल्पनाओं से पैदा हुए डर और चिंता में हर पल जलता रहता है। वो उस दुख को आज ही भोग लेता है जो शायद कभी आने वाला ही नहीं है। 2. दूसरा कारण, बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान हमेशा अतीत के बोझ तले दबा रहता है। वो अपने बीते हुए घावों, अपनी पुरानी गलतियों और अपने अपमानों को कभी भूल नहीं पाता। वो उन्हें अपने मन में बार बार दोहराता है और उस मरे हुए अतीत के साथ साथ खुद भी हर रोज थोड़ा थोड़ा मरता रहता है। 3. तीसरा कारण, बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान अपने अनमोल वर्तमान को पूरी तरह से खो देता है। उसकी आंखों के सामने सूरज उगता है, फूल खिलते हैं, पक्षी गीत गाते हैं और उसके अपने बच्चे हंसते खेलते हैं। जीवन के ये सारे छोटे छोटे अनमोल सुख उसके पास होते हैं, लेकिन वह अपने विचारों की दुनिया में इतना खोया रहता है कि वो उन्हें देख ही नहीं पाता, उन्हें महसूस ही नहीं कर पाता। उसका जीवन उसके सामने से गुजर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। 4. चौथा और सबसे बड़ा कारण, बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान खुद को ही अपना सबसे बड़ा कैदी बना लेता है। उसे कैद करने वाला कोई और नहीं, कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने ही विचारों का बनाया हुआ एक अदृश्य जाल होता है जो उसे हर तरफ से बांध लेता है और उसे कभी भी आजाद और हल्का महसूस नहीं करने देता। ये सब सुनकर व्यापारी ने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं ये तो समझ गया कि मेरी ये सोचने की आदत ही मेरे सारे दुखों का कारण है, पर मैं इस आदत को रोकूं कैसे? मैं जितना इसे रोकने की कोशिश करता हूं, ये उतनी ही ज्यादा ताकत से मुझ पर हावी हो जाती है। तब बुद्ध ने उसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण समाधान बताया। उन्होंने उत्तर दिया, पुत्र, तुम विचारों को बलपूर्वक रोकने की गलती मत करना, क्योंकि तुम जिस चीज से लड़ते हो उसे और ज्यादा ऊर्जा देते हो। इसका उपाय है ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास। जब तुम शांति से बैठकर अपनी आती जाती सांस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हो, जब तुम अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाना सीख जाते हो, तो तुम्हारे विचार बिना किसी लड़ाई के अपने आप ही धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, ध्यान का अर्थ विचारों को दबाना या खत्म करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों का साक्षी बन जाना, उन्हें बस आते और जाते हुए देखना, ठीक वैसे ही जैसे तुम आकाश में तैरते हुए बादलों को देखते हो। जब तुम उनसे लड़ना बंद कर देते हो तो वे तुम पर अपनी पकड़ खो देते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं और तुम शांत और स्थिर रहते हो, ठीक उस आकाश की तरह। उस धनी व्यापारी ने भगवान बुद्ध की ये गहरी बात मान ली। वो अपने महल लौटा, लेकिन अब उसका जीवन बदल चुका था। वो हर रोज सुबह और शाम कुछ समय के लिए अपने व्यापार और अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर बस शांति से बैठकर ध्यान करने लगा। वो अपनी सांसों को देखने लगा, अपने विचारों का साक्षी बनने लगा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसकी चिंता कम होने लगी। उसे रात को गहरी और सुकून भरी नींद आने लगी। अब उसे अपने परिवार के साथ बिताया हर पल कीमती लगने लगा। उसे अपने काम में और अपने जीवन में एक नया आनंद मिलने लगा। कुछ महीनों बाद वो फिर से बुद्ध को धन्यवाद देने आया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे वो खजाना दे दिया है जो मैं अपनी सारी दौलत से भी नहीं खरीद सकता था। अब मुझे असली सुख मिल गया है। ये सुख धन दौलत से नहीं, बल्कि अपनी सोच को छोड़ने से और अपने मन को शांत करने से मिलता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस व्यापारी की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। ये कहानी हमें ये गहरा सत्य सिखाती है कि
सोचना जरूरी है, लेकिन हर समय सोचते रहना और सोच में डूबे रहना एक जहर की तरह है। मन को शांत करना और उसे वर्तमान में टिकाना सीखो, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जो इंसान वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है, वही सच्चा आनंद और सच्ची शांति पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान बुद्ध की ये अद्भुत और जीवन बदलने वाली कहानी? क्या आप भी कभी कभी बहुत ज्यादा सोचकर अपने ही विचारों के जाल में फंसकर परेशान हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से बुद्ध की इस शिक्षा को याद रखिए। विचारों की इस आग को छोड़ो, ध्यान से अपने मन को शांत करो और इस खूबसूरत जीवन को सिर्फ सोचो नहीं, बल्कि जीना सीखो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और इसने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको बुद्ध की कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई और क्या आप भी आज से ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे। और इस कहानी को अपने उन सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जो अक्सर ज्यादा सोचकर परेशान रहते हैं। शायद ये कहानी उनका जीवन भी बदल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने उस धनी व्यापारी की कहानी सुनी जिसे भगवान बुद्ध ने ये गहरा राज समझाया था कि क्यों सोच में डूबा हुआ इंसान कभी भी सचमुच सुखी नहीं रह सकता। हमने जाना कि हमारे अपने ही अनियंत्रित विचार एक जलते हुए अंगारे की तरह हैं, जो हमें भीतर ही भीतर जलाते रहते हैं। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। वो तो सिर्फ समस्या की पहचान थी। असली सवाल तो अब शुरू होता है। अगर ज्यादा सोचना ही हमारे दुख और अशांति का कारण है, तो इस मन को, इस पागल बंदर को शांत कैसे किया जाए? ये सिर्फ उस व्यापारी का सवाल नहीं था। ये सवाल आज भी हम सबका है। और यही सवाल एक दिन भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय और जिज्ञासु शिष्य ने भी उनसे पूछा था। उस शिष्य की गहरी जिज्ञासा और बुद्ध का वो अद्भुत, सरल और क्रांतिकारी उत्तर इतना गहरा था कि जिसने भी उसे अपने जीवन में उतारा, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। तो आइए, आज की इस कहानी में, इस यात्रा के दूसरे पड़ाव पर हम जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध और मन की शांति का वो अनमोल रहस्य। बुद्ध के आश्रम में एक बहुत ही युवा और प्रतिभाशाली भिक्षु था। उसका नाम था आनंद। आनंद बुद्ध के सबसे करीबी शिष्यों में से एक थे। वे हर समय बुद्ध की सेवा में रहते, उनके हर उपदेश को कंठस्थ कर लेते। लेकिन उनका स्वभाव बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और विचारशील था। वे हर बात की गहराई में जाते, हर चीज पर सोचते और हर सिद्धांत पर सवाल करते। एक तरफ उनका ये गुण उन्हें ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनकी यही सोचने की आदत उनके ध्यान में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। रात को जब विहार में परम शांति छा जाती, जब बाकी सभी भिक्षु अपनी सांसों में डूबकर ध्यान की गहराइयों में उतर जाते, तब आनंद अपने ही विचारों के तूफान से जूझ रहा होता। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसके मन में सवालों और चिंताओं की एक लहर उठ खड़ी होती। क्या मैं सच में सही मार्ग पर हूं? क्या मैं कभी बुद्ध जैसा बन पाऊंगा? अगर मेरा ये पूरा जीवन व्यर्थ चला गया तो? अगर मुझे कभी भी वो परम शांति नहीं मिली जिसकी तलाश में मैंने अपना घर परिवार छोड़ा है, तो क्या होगा? मेरे मन में इतने बुरे विचार क्यों आते हैं? क्या मैं एक अच्छा भिक्षु नहीं हूं? ये सब सोच सोचकर वो और भी ज्यादा बेचैन और दुखी हो जाता। वो ध्यान करने बैठता, लेकिन उसका पूरा समय अपने ही विचारों से लड़ने में बीत जाता। एक दिन जब उसकी ये भीतरी पीड़ा असहनीय हो गई, तो वो सुबह सुबह बुद्ध के चरणों में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मैं आपकी हर बात सुनता हूं, मैं ध्यान करने का पूरा प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा ये मन, ये एक पल के लिए भी शांत ही नहीं होता। मैं जितना इसे शांत करने की कोशिश करता हूं, ये उतना ही और अशांत हो जाता है।
विचार एक के बाद एक आते ही रहते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। भगवान, कृपा करके मुझे बताइए, इस चंचल मन को आखिर शांत कैसे किया जाए? आनंद का ये मासूम और सच्चा सवाल सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक बहुत ही कोमल और प्रेमपूर्ण मुस्कान आई। उन्होंने कोई जटिल दार्शनिक उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, आनंद, अगर मैं तुमसे कहूं कि जाओ और इस हवा को अपनी मुट्ठी में कैद करके ले आओ, तो क्या यह संभव है? आनंद ने थोड़ा सोचा और कहा, नहीं भगवान, ये तो असंभव है। हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे कैद नहीं किया जा सकता। बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी इस हवा की तरह ही है। वे भी तुम्हारे मन के आकाश में बहने वाली एक हवा है। उन्हें भी पकड़ा नहीं जा सकता, उन्हें भी जबरदस्ती कैद नहीं किया जा सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है आनंद, कि तुम अपने विचारों को रोकने की, उन्हें पकड़ने की, उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। और तुम जितना उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, वे उतनी ही और तेजी से और ज्यादा ताकत से तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन अगर तुम उनसे लड़ना छोड़ दो, अगर तुम उन्हें बस आने और जाने दो, जैसे तुम हवा को आने जाने देते हो, तो तुम पाओगे कि वे कुछ देर बाद अपने आप ही शांत हो जाएंगे। ये बुद्ध की शिक्षा का सबसे क्रांतिकारी सूत्र था। विचारों से लड़ो मत, उन्हें बस देखो। आनंद अभी भी थोड़ी उलझन में था। उसे ये बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी। उसकी उलझन को देखकर बुद्ध ने उसे एक और बहुत ही गहरी कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, आनंद, सोचो कि तुम जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हें एक शिकारी का तीर आकर लग जाता है। उस तीर के लगने से तुम्हें शारीरिक दर्द तो होगा ही। ये स्वाभाविक है। ये जीवन का पहला तीर है जिससे शायद कोई नहीं बच सकता। जीवन में अप्रिय घटनाएं होंगी ही, लेकिन अगर उस तीर के लगने के बाद तुम वही बैठकर रोने लगो और सोचने लगो, ये तीर मुझे ही क्यों लगा? उस शिकारी ने मुझे ही क्यों मारा? अब मेरा क्या होगा? क्या मैं बचूंगा या मर जाऊंगा? हाय, मेरा कितना दुर्भाग्य है। तो ये तुम्हारा सोचना, ये तुम्हारी चिंता एक दूसरे तीर की तरह है जो तुम अब खुद ही अपने मन में, अपने उसी घाव पर मार रहे हो। पहला तीर शरीर को चोट पहुंचाता है जो कुछ समय में भर भी जाएगी, लेकिन ये दूसरा तीर जो तुम्हारे अपने विचारों का है, वो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाता है और उसका घाव बहुत गहरा होता है। आनंद, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, वो जीवन में हर छोटी बड़ी घटना पर ये दूसरा तीर खुद ही अपने मन में बार बार मारता रहता है, और यही कारण है कि वो कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकता। ये सुनकर आनंद की आंखें खुल गई। उसे समझ आया कि बाहरी घटनाओं से ज्यादा उन घटनाओं पर उसकी अपनी सोच ही उसे ज्यादा पीड़ा दे रही थी। अब आनंद ने पूछा, भगवान, ये तो मैं समझ गया कि मुझे विचारों से लड़ना नहीं है, लेकिन ये देखने का अभ्यास कैसे किया जाए? इसका व्यावहारिक तरीका क्या है? तब बुद्ध ने आनंद को मन को शांत करने के कुछ बहुत ही सरल और व्यावहारिक अभ्यास बताए, जिन्हें आज भी दुनिया भर में लाखों लोग अपना रहे हैं। 1. पहला अभ्यास, अपनी सांस पर ध्यान दो। बुद्ध ने कहा, जब भी तुम्हारा मन अतीत या भविष्य के विचारों में भटकने लगे, तो बस अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर ले आओ। बस महसूस करो, ये सांस अंदर जा रही है, ये सांस बाहर आ रही है। तुम्हारी सांस हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। जैसे ही तुम सांस से जुड़ते हो, तुम्हारा मन भी अपने आप वर्तमान में टिक जाता है और विचार शांत होने लगते हैं। 2. दूसरा अभ्यास, चलते समय ध्यान करो। बुद्ध ने कहा, जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलो, तुम्हारा मन कहीं और न भटके। अपना पूरा ध्यान अपने कदमों पर रखो। महसूस करो कि जब तुम दाया कदम उठाते हो तो कैसा लगता है, जब बाया कदम उठाते हो तो कैसा लगता है, जमीन से तुम्हारे पैरों का स्पर्श कैसा है। जब तुम अपने हर कदम के प्रति इतने जागरूक हो जाते हो, तो मन के पास भटकने के लिए
कोई जगह ही नहीं बचती। वो भी तुम्हारे साथ वर्तमान में ही चलता है। तीसरा अभ्यास, अपनी भावनाओं का निरीक्षण करो। बुद्ध ने सिखाया, अगर तुम्हारे मन में गुस्सा आए तो उस गुस्से को दबाओ मत और न ही उस पर अमल करो। बस अपने मन के भीतर एक दर्शक की तरह उसे पहचानो और एक नाम दे दो, ये गुस्सा है। अगर दुख आए तो उसे भी देखो और कहो, ये दुख है। जब हम अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ पहचानते हैं और उन्हें एक नाम दे देते हैं, तो वे हम पर अपनी पकड़ खो देती है। हम उनके गुलाम नहीं बनते, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक और सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, अपने मन को एक तेज बहती हुई नदी की तरह कल्पना करो और तुम्हारे विचार उस नदी में बहते हुए अनगिनत पत्ते, टहनियां और लकड़ियों की तरह हैं। अगर तुम नदी के बीच में खड़े होकर हर एक लकड़ी और हर एक पत्ते को पकड़ने की कोशिश करोगे, उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? आनंद ने कहा, भगवन, मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा और शायद नदी के तेज बहाव में बह भी जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन अगर तुम नदी के बीच से निकलकर किनारे पर एक शांत चट्टान पर बैठ जाओ और बस उन लकड़ियों और पत्तों को बहते हुए देखते रहो, तो क्या होगा? आनंद ने कहा, भगवन, तब मैं शांत रहूंगा और नदी अपने आप उन सब चीजों को बहाकर आगे ले जाएगी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, तुम्हारे विचार भी ठीक ऐसे ही हैं। अगर तुम हर एक विचार से चिपकोगे, हर एक विचार से लड़ोगे, तो तुम दुखी और अशांत हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ध्यान रूपी किनारे पर बैठकर एक साक्षी की तरह अपने विचारों को बस आते और जाते हुए देखने लगोगे, तो तुम्हारा मन अपने आप ही शांत और निर्मल हो जाएगा। आनंद ने भगवान बुद्ध की इन गहरी और व्यावहारिक बातों को अपने हृदय में उतार लिया। उसने उसी दिन से विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें देखने का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। उसका मन बार बार भटकता, हजारों विचार आते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बुद्ध की बात को याद करता और बार बार बहुत ही प्रेम और धैर्य के साथ अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर ले आता। वो अपने विचारों को पकड़ता नहीं, बस उन्हें आकाश में तैरते बादलों की तरह आते और जाते हुए देखता रहा। और फिर धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसके विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगा। उसके मन का शोर कम होने लगा। अब उसे रात को गहरी और शांत नींद भी अच्छी आने लगी। उसके चेहरे पर वो बेचैनी और उलझन गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी शांति और संतोष की चमक दिखाई देने लगी। एक दिन उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। मन को शांत करने का राज उससे लड़ना या उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे एक मित्र की तरह समझना और बस उसे देखना है। बुद्ध ने आनंद की प्रकृति देखकर कहा, हाँ आनंद, तुमने सत्य को जान लिया है। याद रखो, ये मन एक पागल बंदर की तरह है। इसे पूरी तरह से काबू करना या खत्म करना शायद संभव नहीं है, लेकिन इसे सही दिशा देना, इसे प्रशिक्षित करना और इसका मित्र बनना संभव है। जब तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हो, जब तुम अपने विचारों को बिना किसी राग द्वेष के आते जाते हुए देखना सीख जाते हो, तो ये मन स्वयं ही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र और सबसे बड़ा सेवक बन जाता है। और जो मन शांत हो गया, वो एक गहरे और शांत सागर की तरह हो जाता है, जिसकी सतह पर लहरें तो उठ सकती है, लेकिन उसकी गहराइयों में परम शांति होती है, और वही सच्चा और स्थायी सुख है। दोस्तों, भगवान बुद्ध और उनके शिष्य आनंद का ये गहरा प्रसंग हमें मन को शांत करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मार्ग दिखाता है। इस कहानी से हमें ये गहरी सीख मिलती है, बहुत ज्यादा सोचने से सुख नहीं मिलता, बल्कि हमारा दुख और भी ज्यादा बढ़ता है। विचारों को रोकने या दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये असंभव है। बस उन्हें एक दर्शक की तरह, एक साक्षी की तरह आते
और जाते हुए देखो। अपनी सांस पर ध्यान दो और अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाना सीखो। सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही भीतर, तुम्हारे शांत मन में ही मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान बुद्ध और शिष्य आनंद की ये अद्भुत कहानी? क्या आपको भी लगता है कि हमारा मन अक्सर एक अनियंत्रित बंदर की तरह व्यवहार करता है और कभी शांत नहीं रहता? अगर हाँ, तो आज से बुद्ध के इस गहरे राज को अपने जीवन में अपनाइए। अपनी सोच को, अपने विचारों को दबाइए मत, उनसे लड़िए मत, बस उन्हें एक साक्षी की तरह देखते रहिए और आप पाएंगे कि शांति अपने आप सहजता से आपके जीवन में उतर आएगी। कहानी 2। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिन भर की थकान के बाद जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो आपका शरीर तो सोना चाहता है, लेकिन आपका मन दौड़ना शुरू कर देता है। बीते हुए कल की बातें, आने वाले कल की चिंताएं, अधूरे काम, लोगों की कही बातें, हजारों विचार एक साथ आपके दिमाग पर हमला कर देते हैं। आप करवटें बदलते रहते हैं, आंखें बंद करते हैं, लेकिन नींद कोसों दूर होती है। और अगर नींद आती भी है तो वो इतनी कच्ची और बेचैन होती है कि आप सुबह उठकर तरोताजा महसूस करने की बजाय और भी ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। ये बेचैनी और ये अनिद्रा आज के युग की एक ऐसी मूक महामारी बन चुकी है जो धीरे धीरे हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत को खाए जा रही है। हम नींद की गोलियां लेते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन हमें स्थायी शांति नहीं मिलती। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस समस्या का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही प्राकृतिक और स्थायी समाधान आज से 2500 साल पहले एक महापुरुष ने खोज लिया था। एक ऐसा समाधान जिसके लिए आपको किसी गोली या किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। वो समाधान आपके अपने ही भीतर मौजूद है। आज इस विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध का वो अद्भुत ध्यान सूत्र जो आपकी बेचैनी और अनिद्रा को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक अनुभव होने वाला है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे पूरे ध्यान और खुले मन से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम न सिर्फ समस्या के कारण को समझेंगे, बल्कि उसके व्यावहारिक समाधान का अभ्यास भी करेंगे। चलिए उस प्राचीन और शक्तिशाली सूत्र की ओर बढ़ते हैं जो आपके मन को शांत और आपकी रातों को सुकून भरा बना सकता है। ये कहानी है उस समय की जब मगध के राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। उन्होंने कई युद्ध जीते थे, अपने राज्य का बहुत विस्तार किया था और उनके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। बाहर से देखने पर उनका जीवन हर किसी के लिए एक सपना था, लेकिन भीतर से राजा अजातशत्रु बहुत ही अशांत और दुखी रहते थे। उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती थी। जैसे ही वे बिस्तर पर जाते, उनके मन में हजारों विचार घूमने लगते। युद्ध में मारे गए लोगों की चीखें उन्हें सुनाई देती। भविष्य में किसी और राजा के आक्रमण का डर उन्हें सताता। अपने ही मंत्रियों के षड्यंत्र का शक उन्हें बेचैन कर देता और अपने पिता को बंदी बनाने का अपराध बोध उन्हें भीतर ही भीतर खाता रहता। उनकी रातें करवटें बदलते हुए बीत जाती थी। उन्होंने बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, कीमती औषधियां खाई, लेकिन कोई भी चीज उनके मन की बेचैनी और अनिद्रा को दूर नहीं कर सकी। एक रात जब वे अपनी इस पीड़ा को और सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा ज्ञानी है जो मेरे इस मन की आग को शांत कर सके, जो मुझे ये बता सके कि गहरी नींद कैसे आती है? तब उनके वैद्य जीवक ने उन्हें भगवान बुद्ध के बारे में बताया, जो उस समय पास के ही एक आम के बगीचे में ठहरे हुए थे। राजा अजातशत्रु उसी रात बिना किसी तामझाम के साधारण वेश में बुद्ध की शरण में पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने कांपते हुए स्वर में अपनी सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा,
भगवन, मैं इस दुनिया का राजा हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास मन की शांति और रात की नींद नहीं है। मेरा मन हर समय जलता रहता है। कृपा करके मुझे इस बेचैनी और अनिद्रा से मुक्ति का मार्ग बताएं। राजा की पीड़ा भरी बातें सुनकर बुद्ध के चेहरे पर गहरी करुणा उतर आई। उन्होंने कोई चमत्कार या कोई औषधि देने की बात नहीं की। उन्होंने समस्या की जड़ पर प्रहार किया। बुद्ध ने कहा, हे राजन, तुम्हारी बेचैनी और तुम्हारी अनिद्रा कोई बीमारी नहीं है। ये तो बस एक लक्षण है, एक संकेत है कि तुम्हारा मन अपनी स्वाभाविक अवस्था में नहीं है। तुम्हारी नींद इसलिए नहीं खोई है कि तुम्हारे बिस्तर में कोई कमी है, बल्कि इसलिए खोई है क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा शोर और बोझ है। बुद्ध ने अनिद्रा और बेचैनी के 3 मूल कारण बताए, जो आज भी उतने ही सत्य हैं। 1. अतीत का बोझ। बुद्ध ने कहा, राजन, तुम्हारा मन अतीत की घटनाओं में उलझा हुआ है। तुम उन कर्मों का बोझ ढो रहे हो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। तुम अपने अपराध बोध और पछतावे की आग में जल रहे हो। जब तक तुम इस अतीत के शव को अपने कंधे से नहीं उतारोगे, तुम्हारा मन कभी हल्का और शांत नहीं हो सकता। दोस्तों, क्या हम भी ऐसा नहीं करते? हम अपनी पुरानी गलतियों, अपने पुराने दुखों और अपमानों को पकड़कर बैठे रहते हैं, और वही बातें हमें रात में सोने नहीं देती। 2. भविष्य का भय। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन भविष्य की उन कल्पनाओं से डरा हुआ है जो अभी घटित ही नहीं हुई है। तुम्हें राज्य छिन जाने का डर है, तुम्हें मृत्यु का डर है। ये डर एक छाया की तरह है जो तुम्हारी वर्तमान की शांति को निगल रहा है। दोस्तों, हमारी बेचैनी का भी सबसे बड़ा कारण यही होता है। कल क्या होगा? ये सवाल हमारी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। 3. वर्तमान से पलायन। और अंत में बुद्ध ने सबसे गहरी बात कही, राजन, तुम कभी भी वर्तमान क्षण में नहीं रहते। तुम्हारा मन या तो अतीत की गलियों में भटकता है या भविष्य के बादलों में उड़ता है। और नींद तो केवल उसी को मिलती है जो अपने मन को वर्तमान क्षण की शांत भूमि पर टिकाना सीख जाता है। दोस्तों, अब आप ईमानदारी से खुद से पूछिए, आपकी बेचैनी और नींद न आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या वो अतीत का कोई पछतावा है, भविष्य की कोई चिंता है, या वर्तमान में टिक न पाने की आदत है? नीचे कमेंट में साझा कीजिए। अपनी समस्या को पहचानना ही समाधान की ओर पहला कदम है। राजा अजातशत्रु को पहली बार अपनी समस्या की जड़ समझ में आई। उसने कहा, भगवन, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं इस बोझ, इस भय और इस भटकाव से मुक्त कैसे हूं? इसका उपाय क्या है? तब बुद्ध ने राजा अजातशत्रु को वो सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ध्यान सूत्र सिखाया, जो बेचैनी और अनिद्रा के लिए रामबाण औषधि है। उस सूत्र का नाम है आनापानसति। आनापानसति का पाली भाषा में सरल अर्थ है आती जाती श्वास के प्रति जागरूक रहना। बुद्ध ने कहा, हे राजन, तुम्हें कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की या कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। बस एक शांत जगह पर आराम से बैठ जाओ। अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखो, लेकिन शरीर को अकड़ाओ मत। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लो। अब अपना सारा ध्यान, अपनी पूरी चेतना अपनी नाक के द्वार पर ले आओ और बस अपनी स्वाभाविक रूप से आती और जाती हुई सांस को महसूस करो। देखो, जैसे एक द्वारपाल अपने द्वार पर खड़े होकर हर आने जाने वाले व्यक्ति को देखता है, ठीक वैसे ही तुम भी अपनी नाक के द्वार पर एक साक्षी बनकर बैठ जाओ और अपनी हर आती जाती सांस को देखो। बुद्ध ने इसे और सरल करते हुए समझाया, जब सांस भीतर आ रही है तो तुम बस ये जानो कि सांस भीतर आ रही है। जब सांस बाहर जा रही है तो तुम बस ये जानो कि सांस बाहर जा रही है। सांस लंबी है या छोटी, गहरी है या उथली, तुम्हें इसे बदलने की या नियंत्रित करने की कोई कोशिश नहीं करनी है। वो जैसी भी है, बस उसे वैसी ही जानना है। ये सूत्र इतना शक्तिशाली क्यों है?
जब राजा ने पूछा कि इस सरल सी क्रिया से मेरा मन कैसे शांत होगा, तो बुद्ध ने इसके पीछे का गहरा विज्ञान समझाया। 1. ये मन को वर्तमान में लाता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सांस हमेशा वर्तमान क्षण में ही होती है। वो न तो अतीत में हो सकती है न भविष्य में। जब तुम अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर टिका देते हो, तो तुम्हारा मन भी अतीत और भविष्य की यात्रा छोड़कर वर्तमान क्षण में वापस लौट आता है। और वर्तमान क्षण में कोई चिंता, कोई बेचैनी नहीं होती। 2. ये विचारों के तूफान को शांत करता है। तुम्हारा मन एक समय में एक ही जगह पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब तुम उसे अपनी सांस को देखने का काम दे देते हो, तो उसके पास व्यर्थ के विचारों में उलझने के लिए कोई ऊर्जा ही नहीं बचती। विचार आएंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हें याद आए, तुम अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आओ। धीरे धीरे विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा और मन शांत हो जाएगा। 3. ये शरीर को शिथिल करता है। जब तुम गहरी और लयबद्ध सांस लेते हो और उसे देखते हो, तो ये तुम्हारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को एक गहरा संदेश भेजता है कि सब कुछ सुरक्षित है। इससे तुम्हारे शरीर का तनाव कम होता है, तुम्हारी हृदय गति धीमी होती है और तुम्हारा शरीर नींद के लिए तैयार होने लगता है। क्या आप इस सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक को आज रात सोने से पहले आजमाना चाहेंगे? ये सिर्फ 10 मिनट का अभ्यास आपके जीवन को बदल सकता है। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, आज रात मैं अपनी सांसों से जुड़ूंगा। राजा अजातशत्रु ने उसी समय बुद्ध के सानिध्य में पहली बार आनापानसती का अभ्यास किया। शुरुआत में उसका मन हजारों बार भटका, लेकिन वो बुद्ध के निर्देशानुसार बार बार अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर लाता रहा और कुछ ही देर में उसने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव किया जो उसे दुनिया के किसी भी ऐश्वर्य से नहीं मिली थी। राजा अजातशत्रु ने पूछा, भगवन, ये अभ्यास तो अद्भुत है, लेकिन जब मैं रात में अपने महल में अपने बिस्तर पर अकेला होता हूं, तब मुझे क्या करना चाहिए ताकि नींद आसानी से आ जाए? तब बुद्ध ने कुछ बहुत ही व्यावहारिक और आज के विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित सूत्र दिए जो अनिद्रा को दूर करने में मदद करते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम ध्यान के लिए एक शांत स्थान खोजते हो, वैसे ही नींद के लिए भी अपने शयन कक्ष को एक शांत और पवित्र स्थान बनाओ। वहां बहुत ज्यादा रोशनी, शोर या उत्तेजित करने वाली वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। आज के संदर्भ में इसका मतलब है सोने से कम 1 घंटे पहले अपने मोबाइल फोन, टीवी और लैपटॉप को बंद कर देना, क्योंकि उनकी नीली रोशनी आपके मस्तिष्क को यह संकेत देती है कि अभी दिन है और वो नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन रोक देती है। दिन भर की भागदौड़ के बाद तुम्हारा शरीर तनाव में रहता है। सोने से पहले उसे शिथिल करना आवश्यक है। इसके लिए आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं या बस अपने बिस्तर पर लेटकर अपने शरीर के हर हिस्से, पैरों से लेकर सिर तक को मानसिक रूप से ढीला छोड़ सकते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम घर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर उतार देते हो, वैसे ही बिस्तर पर जाने से पहले दिन भर की चिंताओं और योजनाओं को अपने मन से बाहर उतार दो। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जर्नलिंग। सोने से पहले एक डायरी में अपने मन में चल रही सभी चिंताओं, अधूरे कामों और अगले दिन की योजनाओं को लिख ले। ऐसा करने से आपका मन खाली और हल्का हो जाता है। और अंत में जब तुम बिस्तर पर लेट जाओ, तो नींद लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम नींद को जबरदस्ती नहीं ला सकते। वो तो शांति की अवस्था में अपने आप आती है। बस अपनी आंखें बंद करो और अपनी आती जाती सांस को देखना शुरू कर दो। नींद कब तुम्हें अपनी गोद में ले लेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, क्या आप सोने से पहले अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं? यह आपकी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। आज से इस आदत को बदलने का संकल्प लीजिए। ये छोटा सा बदलाव आपकी नींद की गुणवत्ता में बहुत बड़ा सुधार ला सकता है। राजा ने एक और गहरा सवाल पूछा, भगवन,
अनिद्रा के लिए तो ये सूत्र अद्भुत है। लेकिन दिन के समय जब मन में अचानक बेचैनी और चिंता के विचार उठते हैं, तब क्या करना चाहिए? हम उन विचारों से कैसे लड़े? तब बुद्ध ने बेचैनी का सबसे गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, राजन, बेचैनी और चिंता के विचारों से लड़ना आग को आग से बुझाने की कोशिश करने जैसा है। तुम जितना उनसे लड़ोगे, उन्हें दबाने की कोशिश करोगे, वे उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होकर तुम पर हावी होंगे। इसका एकमात्र उपाय है अप्रतिरोध और साक्षी भाव। जब भी मन में कोई बेचैन करने वाला विचार उठे तो उससे लड़ो मत। बस एक वैज्ञानिक की तरह, एक दर्शक की तरह उसे दूर से देखो कि वो विचार मन में कैसे उठता है, कुछ देर कैसे रहता है और फिर अपने आप कैसे विलीन हो जाता है। तुम पाओगे कि कोई भी विचार स्थायी नहीं है। जब आप अपने बेचैन करने वाले विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें बस आने जाने की अनुमति दे देते हैं, तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। वे एक बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं। जब आप उन्हें कोई तवज्जो नहीं देते, तो वे थोड़ी देर रुककर अपने आप चले जाते हैं। क्या आप भी अपने चिंतित करने वाले विचारों से लड़ते हैं और उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो अगली बार जब ऐसा हो तो बुद्ध की इस साक्षी भाव की तकनीक का प्रयोग करके देखें। आप पाएंगे कि जिस विचार से आप डर रहे थे, वो तो बस एक खाली बादल था। उस रात राजा अजातशत्रु ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। कहते हैं कि कई वर्षों के बाद वो पहली बार एक बच्चे की तरह गहरी और शांत नींद सोया। बुद्ध के इस सरल ध्यान सूत्र ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो दोस्तों, आज की इस गहरी कहानी में हमने जाना, 1, कि हमारी बेचैनी और अनिद्रा का मूल कारण हमारे मन का अतीत और भविष्य में भटकना है। 2, बुद्ध का आनापानसती ध्यान सूत्र हमें वर्तमान क्षण में लाकर हमारे मन को शांत करता है। 3, सोने से पहले एक शांत दिनचर्या अपनाना गहरी नींद के लिए बहुत आवश्यक है। 4, और बेचैनी के विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें एक साक्षी की तरह देखना ही उनसे मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है। ये ज्ञान सिर्फ राजा अजातशत्रु के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। ये एक सार्वभौमिक औषधि है जो हर उस व्यक्ति के लिए काम करती है जो इसका ईमानदारी से अभ्यास करता है। अब अंत में मेरा सवाल आपसे है, आज की इस कहानी और इन सूत्रों में से कौन सी एक बात आपको लगता है कि आपकी बेचैनी या अनिद्रा को दूर करने में सबसे ज्यादा मदद कर सकती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपका अनुभव किसी और के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। याद रखिए, एक शांत मन और एक गहरी नींद दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है और इसे पाने की चाबी आपके अपने ही भीतर, आपकी अपनी सांसों में छिपी है। अपना ध्यान रखें, शांत रहें और सुकून से सोएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शांति। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भगवान बुद्ध के आनापानसती ध्यान सूत्र को जाना, जिसने हमें बेचैनी और अनिद्रा से छुटकारा पाने का एक शक्तिशाली मार्ग दिखाया। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी है। नींद आना एक बात है और गहरी नींद सोना एक बिल्कुल अलग और गहरा अनुभव है। एक ऐसी नींद जहां कोई सपने न हो, कोई बेचैनी न हो, बस एक गहरा, शांत और ऊर्जा देने वाला विश्राम हो। एक ऐसी नींद जिसके बाद आप सुबह एक नए इंसान की तरह पूरी तरह से तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर होकर उठें। तो आज इस यात्रा के अगले भाग में हम और भी गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे गहरी नींद के उस रहस्य को जिसे बुद्ध ने अपने प्रज्ञावान शिष्यों को सिखाया था। आज हम बुद्ध के 5 और ऐसे गहरे सूत्रों को समझेंगे जो आपको सिर्फ नींद ही नहीं, बल्कि एक योग निद्रा जैसी गहरी और पुनर्जीवित करने वाली नींद का अनुभव करा सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी नींद की गुणवत्ता को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। तो इसे पूरे ध्यान और शांति के साथ अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज आप सिर्फ सोना नहीं, बल्कि विश्राम करने की कला सीखने वाले हैं। चलिए उस परम विश्राम की ओर बढ़ते हैं
जहां आत्मा का नवीनीकरण होता है। कहानी है उस समय की जब बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद, जो हर समय बुद्ध की सेवा में रहते थे, उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत बात पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि बुद्ध दिन में केवल कुछ ही घंटे सोते थे, लेकिन जब भी वे सुबह उठते थे तो उनके चेहरे पर अद्भुत ताजगी, करुणा और ऊर्जा होती थी, जैसे उन्होंने कई युगों तक विश्राम किया हो। दूसरी तरफ दूसरे भिक्षु जो ज्यादा घंटे सोते थे, उनमें से कुछ सुबह उठकर भी थके हुए और आलस्य से भरे हुए लगते थे। ये देखकर आनंद के मन में एक गहरा सवाल उठा। एक रात जब विहार में परम शांति थी, आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप इतनी कम नींद लेकर भी इतने ऊर्जावान और शांत कैसे रहते हैं, जबकि हम ज्यादा सोकर भी अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं? क्या सोने का भी कोई सही तरीका है? गहरी नींद का, परम विश्राम का असली रहस्य क्या है? ये सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग सिर्फ शरीर को सुलाते हैं, मन को नहीं। और जब तक मन नहीं सोता, तब तक शरीर को सच्चा विश्राम कभी नहीं मिल सकता। बुद्ध ने समझाया, नींद की गुणवत्ता घंटों की संख्या पर नहीं, बल्कि उसकी गहराई पर निर्भर करती है। कुछ क्षणों की गहरी, स्वप्न रहित नींद कई घंटों की बेचैन और सपनों से भरी नींद से कहीं ज्यादा ऊर्जा देती है। तब आनंद ने पूछा, भगवान, तो हम अपने मन को कैसे सुलाएं? उस गहरी, स्वप्न रहित नींद की अवस्था को कैसे प्राप्त करें? और तब बुद्ध ने उन 5 गहरे सूत्रों का रहस्य खोला, जो साधारण नींद को एक गहरे ध्यान में बदल देते हैं। बुद्ध ने अपना पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताया। उन्होंने कहा, आनंद, गहरी नींद में जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें हल्का होना पड़ेगा। तुम दिन भर के बोझ को अपने मन पर लाद कर एक गहरी और शांत नींद की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बोझ क्या है? दिन भर की घटनाओं का बोझ। आज किसने क्या कहा, किसने अच्छा व्यवहार किया, किसने बुरा। अधूरे कामों का बोझ, मुझे कल ये करना है, वो करना है। भावनाओं का बोझ, दिन भर में पैदा हुआ गुस्सा, निराशा, खुशी या उत्तेजना। निर्णयों का बोझ, क्या मैंने आज सही किया, क्या मुझे वैसा करना चाहिए था? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा बिस्तर सोने के लिए है, दिन भर के कचरे का विश्लेषण करने के लिए नहीं। जैसे तुम सोने से पहले अपने मैले वस्त्र उतारकर स्वच्छ वस्त्र पहनते हो, ठीक उसी तरह तुम्हें सोने से पहले अपने मन पर पड़े इन सारे बोझों को भी उतार फेंकना होगा। कैसे उतारे इस बोझ को? बुद्ध ने एक सरल तकनीक बताई। सोने से 15 से 20 मिनट पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाओ। एक डायरी और कलम लो और अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है, हर चिंता, हर योजना, हर भावना, उसे उस कागज पर उतार दो। इसे चेतना प्रवाह लेखन कहते हैं। बिना सोचे समझे बस लिखते जाओ। जब तुम अपनी चिंताओं को कागज पर उतार देते हो, तो वे तुम्हारे मन से बाहर निकल जाती है। लिखने के बाद उस डायरी को बंद कर दो और मन ही मन ये संकल्प लो, मैंने दिन भर का सारा हिसाब किताब इस डायरी को सौंप दिया है। अब मेरा मन पूरी तरह से खाली, हल्का और शांत है। इन सब बातों पर अब मैं कल सुबह नई ऊर्जा के साथ विचार करूंगा। अभी मेरे विश्राम का समय है। दोस्तों, क्या आप भी अपने दिन भर की समस्याओं को अपने तकिए के नीचे लेकर सोते हैं? क्या आपका दिमाग रात में भी ऑफिस या घर की बातों में उलझा रहता है? अगर हाँ, तो आज रात सोने से पहले इस राइटिंग डाउन तकनीक का प्रयोग जरूर करें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन कितना हल्का हो गया है। अगर आप ये करने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, आज रात मैं अपने मन का बोझ उतार कर सोऊंगी। बुद्ध ने दूसरा सूत्र बताया, आनंद, तुम्हारा शरीर दिन भर तुम्हारी सेवा करता है। ये तुम्हें चलाता है, तुम्हारे लिए काम करता है। रात में सोने से पहले इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना
और इसे पूरी तरह से शिथिल करना आवश्यक है। एक तनावग्रस्त शरीर कभी भी गहरी नींद में नहीं जा सकता। इसके लिए बुद्ध ने कायानुपासना का एक सरल रूप सिखाया, जिसे आज विज्ञान बॉडी स्कैन मेडिटेशन कहता है। कैसे करें इसका अभ्यास? जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, तो आंखें बंद कर लें, कुछ गहरी सांसें लें। अब अपना पूरा ध्यान अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। बस उसे महसूस करें, वहां की संवेदनाओं को महसूस करें और मन ही मन अपने अंगूठे को दिन भर की मेहनत के लिए धन्यवाद दें और उसे कहें, अब तुम आराम करो, पूरी तरह से शिथिल हो जाओ। फिर अपना ध्यान अपने पंजे पर, अपनी एड़ी पर, अपनी पिंडली पर, अपने घुटने पर धीरे धीरे एक एक करके अपने शरीर के हर हिस्से पर ले जाएं। हर हिस्से पर कुछ सेकंड रुकें, उसे महसूस करें, उसे धन्यवाद दें और उसे पूरी तरह से शिथिल होने का निर्देश दें। पैरों से शुरू करके अपने पेट, अपनी पीठ, अपने हाथों, अपनी गर्दन और अंत में अपने चेहरे की हर एक मांसपेशी को शिथिल करें। यह सूत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? 1. ये मन शरीर के संबंध को गहरा करता है। ये आपको अपने शरीर के प्रति ज्यादा जागरूक और संवेदनशील बनाता है। 2. ये शारीरिक तनाव को मुक्त करता है। जब आप किसी अंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहां रक्त का प्रवाह बढ़ता है और मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से शिथिल हो जाती है। 3. ये मन को एक शांत कार्य देता है। ये आपके मन को व्यर्थ के विचारों में भटकने से रोकता है और उसे एक बहुत ही शांत और सुखद कार्य में लगा देता है। अक्सर सिर तक पहुंचते पहुंचते ही आपको गहरी नींद आ जाएगी। दोस्तों, क्या आप अक्सर शरीर में दर्द या अकड़न के साथ सोते हैं? ये तकनीक न केवल आपकी नींद को गहरा करेगी, बल्कि आपके शरीर के छोटे मोटे दर्द को भी दूर करने में मदद करेगी। ये खुद को प्रेम करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूं। बुद्ध ने तीसरा और सबसे अनूठा सूत्र बताया, जो नींद को एक साधारण शारीरिक क्रिया से एक गहरी आध्यात्मिक साधना बना देता है। उन्होंने कहा, आनंद, दिन के अंत में अपने मन को क्रोध, घृणा या किसी भी तरह की कड़वाहट के साथ सोने की अनुमति मत दो, क्योंकि तुम जिस भावना के साथ सोगे, तुम्हारा अवचेतन मन रात भर उसी भावना को बढ़ाएगा और तुम सुबह उसी भावना के साथ उठोगे। हमेशा अपने हृदय को प्रेम और मैत्री की भावना से भरकर ही सो। इसके लिए बुद्ध ने मैत्री भावना, मेट्टा भावना का अभ्यास सिखाया। कैसे करें इसका अभ्यास? बिस्तर पर लेटकर बॉडी स्कैन के बाद अपना पूरा ध्यान अपने हृदय के केंद्र पर लाएं और अपने मन में कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराएं। सबसे पहले खुद के लिए, मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। जब आप अपने भीतर प्रेम और शांति महसूस करने लगे, तो इस भावना को दूसरों तक फैलाएं। अपने प्रियजनों के बारे में सोचें और उनके लिए भी यही कामना करें। फिर अपने तटस्थ लोगों, जिन्हें आप जानते हैं पर कोई विशेष भावना नहीं है, के बारे में सोचें। और अंत में जो सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है और उनके लिए भी यही कामना करें। वे भी सुखी रहें, वे भी शांत रहें और अंततः इस मैत्री की भावना को पूरी दुनिया के सभी जीवित प्राणियों तक फैला दे। ये सूत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? 1. ये नकारात्मकता को साफ करता है। ये दिन भर में इकट्ठे हुए क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को प्रेम और क्षमा में बदल देता है। 2. ये एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण एहसास देता है। ये आपके अवचेतन मन को ये संदेश देता है कि दुनिया एक सुरक्षित जगह है और आप प्रेम से घिरे हुए हैं। इससे चिंता और भय कम होते हैं। 3. यह आपकी नींद को पवित्र बनाता है। आपकी नींद सिर्फ एक शारीरिक आराम नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण प्रार्थना बन जाती है। क्या आप भी अक्सर किसी के प्रति गुस्से या नाराजगी के साथ सो जाते हैं? अगर हाँ,
तो आप अनजाने में अपने मन में जहर घोल रहे हैं। आज रात सोने से पहले इस मैत्री भावना का अभ्यास करें। उस व्यक्ति को भी माफ करें और उसके लिए भी मंगल कामना करें। आप महसूस करेंगे कि आपके सीने पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा हृदय सभी के लिए प्रेम से भरा है। अब बुद्ध ने आनंद को एक और भी गहरा और भी सूक्ष्म सूत्र बताया, जो उन लोगों के लिए है जिनका मन बहुत ज्यादा चंचल है। उन्होंने कहा, आनंद, यदि आनापानसति के दौरान भी तुम्हारा मन बहुत भटक रहा है, तो अपनी सांस की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ उन 2 छोटे क्षणों पर ध्यान केंद्रित करो जहां तुम्हारी सांस रुकती है। ये 2 क्षण कौन से हैं? 1, जब तुम्हारी सांस पूरी तरह से भीतर चली जाती है और बाहर निकलने से ठीक पहले एक पल का जो ठहराव आता है। 2, जब तुम्हारी सांस पूरी तरह से बाहर निकल जाती है और अगली सांस भीतर आने से ठीक पहले एक पल का जो ठहराव आता है। बुद्ध ने कहा, ये 2 बिंदु परम शांति और शून्य के द्वार है। इन क्षणों में तुम्हारा मन भी एक पल के लिए रुक जाता है, विचार शून्य हो जाते हैं। जब तुम अपना पूरा ध्यान इन 2 ठहराव के बिंदुओं को पकड़ने में लगाते हो, तो तुम्हारा मन बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर अपने स्रोत में लीन होने लगता है। इसी शून्य में गहरी और स्वप्न रहित नींद का रहस्य छिपा है। ये एक बहुत ही उन्नत तकनीक है। इसके लिए बहुत ही सूक्ष्म जागरूकता की जरूरत होती है, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी नींद की गुणवत्ता में चमत्कारिक रूप से सुधार हो रहा है। आप कम समय सोकर भी ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं। क्या आपका मन ध्यान के दौरान बहुत ज्यादा भटकता है? अगर हाँ, तो इस श्वास के अंतराल को देखने की तकनीक का प्रयोग करें। यह आपके मन को एक बहुत ही सूक्ष्म और रोचक काम देता है, जिससे उसका भटकना कम हो जाता है। और अंत में बुद्ध ने आनंद को गहरी नींद का वह परम रहस्य बताया, जो एक विरोधाभास, पैराडॉक्स की तरह लगता है। उन्होंने कहा, आनंद गहरी नींद का अंतिम सूत्र है। सोने का प्रयास ही छोड़ देना। तुम जितनी ज्यादा सोने की कोशिश करते हो, तुम्हारा मन उतना ही ज्यादा सक्रिय और चिंतित हो जाता है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? ये विचार ही नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो क्या करें? सोने के प्रयास की बजाय जागरूक रहने का प्रयास करो। बस अपने बिस्तर पर एक साक्षी की तरह लेट जाओ। अपनी सांस के प्रति जागरूक रहो। अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहो। कमरे में आ रही हल्की आवाजों के प्रति जागरूक रहो। किसी भी चीज से लड़ो मत, किसी भी चीज को बदलो मत। बस जो जैसा है उसे वैसा ही देखो। जब तुम सोने का सारा प्रयास छोड़ देते हो और जागरूकता में विश्राम करने लगते हो, तो तुम मन पर से प्रदर्शन करने का दबाव हटा देते हो और तभी तुम्हारा शरीर और मन स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के अपने आप गहरी नींद की अवस्था में उतर जाते हैं। नींद एक मेहमान की तरह है। जब तुम उसके लिए दरवाजा खुला छोड़ देते हो, तभी वह चुपके से अंदर आती है। यही योग निद्रा का सार है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां तुम सो भी रहे होते हो और जागे हुए भी होते हो। ये परम विश्राम की अवस्था है। कहानी, एक ज़ेन मठ में एक शिष्य को नींद नहीं आती थी। वो हर रात सोने की बहुत कोशिश करता और परेशान रहता। एक रात गुरु ने उसे देखा और कहा, आज रात तुम सोने की कोशिश मत करना, बस सारी रात जागकर अपनी सांस को देखते रहना। शिष्य ने वैसा ही किया। उसने सोने का सारा तनाव छोड़ दिया और बस अपनी सांस को देखने लगा और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसे अपने जीवन की सबसे गहरी नींद आ गई। क्या आप भी नींद को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं? अगर हाँ, तो आज रात ये प्रयोग करें। सोने की कोशिश छोड़ दें, बस जागरूक होकर लेटे रहें। देखें क्या होता है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं प्रयास नहीं, समर्पण करूंगा। तो दोस्तों, आज हमने बुद्ध के उन 5 गहरे सूत्रों को जाना जो हमें परम विश्राम और गहरी नींद की ओर ले जाते हैं। 1. दिन भर के बोझ को उतार फेंकना।
2. शरीर के हर अंग को धन्यवाद देकर शिथिल करना। 3. हृदय को मैत्री और प्रेम से भरकर सोना। 4. श्वास के बीच के अंतराल को देखना। 5. और अंततः सोने का प्रयास छोड़कर जागरूकता में विश्राम करना। ये सिर्फ सोने की तकनीकें नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। ये एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपकी रातों को ही नहीं बल्कि आपके दिनों को भी शांति, प्रेम और ऊर्जा से भर देगा। अब अंत में मेरा सवाल आपसे है, आज के इन 5 गहरे सूत्रों में से कौन सा एक सूत्र आपको लगता है कि आपकी नींद की गुणवत्ता में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपका अनुभव किसी और के लिए एक नई राह खोल सकता है। याद रखिए, एक शांत रात एक शांत दिन को जन्म देती है और शांत दिन एक शांत जीवन को। आपकी शांति की शुरुआत आपकी नींद से होती है। अपना ध्यान रखें, शांत रहें और गहरी नींद में विश्राम करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शांति। कहानी 3। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि क्रोध, गुस्सा एक ऐसी आग है जो एक पल में सब कुछ जलाकर राख कर सकती है? हमारे सालों पुराने रिश्ते, हमारी मेहनत से बनाई इज्जत और सबसे बढ़कर हमारे अपने मन की शांति। हम सब जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है। हम सब बाद में पछताते भी हैं। हम खुद से वादा करते हैं कि अगली बार मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन जब अगली बार वैसी ही परिस्थिति आती है तो हम फिर से उसी जाल में फंस जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्रोध की आग को हमेशा के लिए शांत करने का एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो आज से 2500 साल पहले एक महापुरुष भगवान गौतम बुद्ध ने दुनिया को बताया था। आज इस विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध के जीवन की वो अद्भुत कहानी जब एक व्यक्ति ने उन पर क्रोध किया और बुद्ध ने उसे कैसे प्रेम और शांति में बदल दिया। और उस कहानी के साथ हम जानेंगे बुद्ध के बताए हुए वो 5 अचूक और व्यावहारिक उपाय जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप भी अपने क्रोध के मालिक बन सकते हैं, उसके गुलाम नहीं। इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली एक साधना है। चलिए उस मार्ग की ओर बढ़ते हैं जो हमें क्रोध के अंधकार से निकालकर शांति के प्रकाश की ओर ले जाता है। ये कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वे जहां भी जाते हजारों लोग उनकी शांत और करुणामय वाणी को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते। एक दिन बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे। उस गांव में एक बहुत ही अहंकारी और गुस्सैल स्वभाव का ब्राह्मण रहता था। वो पुरानी परंपराओं और कर्म कांडों को ही सब कुछ मानता था। जब उसने देखा कि गांव के लोग बुद्ध को इतना सम्मान दे रहे हैं तो वो ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसे लगा कि ये नया सन्यासी लोगों को गुमराह कर रहा है और उसकी अपनी सत्ता को चुनौती दे रहा है। जैसे ही बुद्ध उसके घर के सामने से गुजरे, वो ब्राह्मण अपने घर से बाहर निकला और बुद्ध को रोककर ऊंची आवाज में उनका अपमान करने लगा। उसने बुद्ध को ढोंगी, पाखंडी, नास्तिक और न जाने क्या क्या कहा। वो उन पर चिल्लाता रहा, उन्हें गालियां देता रहा। उसके शब्द इतने कटु और जहरीले थे कि वहां मौजूद सभी लोग और बुद्ध के शिष्य भी स्तब्ध रह गए। आनंद जैसे शिष्यों के चेहरे पर भी क्रोध की रेखाएं उभर आई। लेकिन भगवान बुद्ध पर उन अपमानजनक शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा था। वे बिल्कुल शांत, अविचल खड़े रहे। उनके चेहरे पर न तो क्रोध का कोई भाव था, न ही दुख का, बस एक गहरी, असीम करुणा और एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। वे उस क्रोधित ब्राह्मण को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई डॉक्टर किसी बीमार व्यक्ति को देखता है। जब वो ब्राह्मण बोल बोलकर, चिल्ला चिल्लाकर थक गया और चुप हो गया,
तो बुद्ध ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में उससे एक प्रश्न पूछा। बुद्ध ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे भद्र पुरुष, क्या तुम्हारे घर पर कभी मेहमान आते हैं? ब्राह्मण, जो इतने गुस्से में था, ये अजीब सा सवाल सुनकर थोड़ा चौंका। उसने रूखे स्वर में कहा, हाँ, आते हैं। तो क्या? बुद्ध ने फिर पूछा, और जब वे आते हैं तो क्या तुम उनके लिए कुछ भेंट, कुछ उपहार लेकर जाते हो? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मैं उनके लिए फल और मिठाइयां लेकर जाता हूं। तब बुद्ध ने अपना सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन ये बताओ, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को लेने से इनकार कर दे, उसे स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसका हुआ? ब्राह्मण ने थोड़ा सोचा और फिर पूरे आत्मविश्वास से कहा, अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो वो उपहार मेरा ही रहेगा। मैं उसे वापस अपने घर ले आऊंगा। ये सुनकर बुद्ध के चेहरे पर वही गहरी मुस्कान और भी फैल गई। उन्होंने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, भद्र पुरुष। ठीक इसी तरह पिछले कुछ समय से तुम मुझे क्रोध और अपशब्दों का उपहार दे रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारा ये उपहार लेने से इनकार कर दिया है। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। तो अब बताओ, ये क्रोध और ये गालियां किसकी हुई? ये सुनकर वो ब्राह्मण पूरी तरह से निशब्द हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सारी अकड़, सारा गुस्सा एक पल में पिघल गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि उसका क्रोध बुद्ध को छू भी नहीं पाया, बल्कि वो जहर उसी के भीतर रह गया था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। दोस्तों, इस कहानी में क्रोध से मुक्ति का सबसे पहला और सबसे गहरा सूत्र छिपा है। कोई भी व्यक्ति आपको क्रोधित नहीं कर सकता जब तक कि आप उसके व्यवहार या उसके शब्दों को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार न करें। जब कोई आपका अपमान करता है तो ये उसका कर्म है, उसकी समस्या है। लेकिन उस अपमान को अपने मन में ले लेना और क्रोधित होना, ये आपका चुनाव है। अगर आप उस उपहार को स्वीकार ही न करें तो वो आपको प्रभावित कैसे कर सकता है? क्या आप भी अक्सर दूसरों की बातों को दिल पर ले लेते हैं और घंटों तक क्रोधित रहते हैं? अगर हाँ, तो आज से बुद्ध की इस अस्वीकृत उपहार की तकनीक को याद रखिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करूंगी। उस ब्राह्मण को क्षमा करने के बाद बुद्ध ने उसे और अपने सभी शिष्यों को क्रोध की आग को शांत करने के 5 बहुत ही व्यावहारिक और अचूक उपाय बताए। ये उपाय आज भी उतने ही कारगर हैं। बुद्ध ने कहा, क्रोध एक छोटी सी चिंगारी की तरह है। अगर तुम उस पर तुरंत प्रतिक्रिया की हवा दोगे तो वो एक विनाशकारी आग बन जाएगी। लेकिन अगर तुम उस पर धैर्य और शांति का पानी डालोगे तो वो वही बुझ जाएगी। इसका व्यावहारिक अर्थ है, जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जो आपको गुस्सा दिलाए, तो तुरंत कुछ भी बोलने या करने से पहले बस कुछ पलों के लिए रुक जाओ। एक गहरी सांस लो। ये आपके दिमाग को ऑक्सीजन देता है और आपकी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया को शांत करता है। 10 तक गिनती गिनो। ये आपको उस भावनात्मक आवेग से बाहर निकलने के लिए कुछ सेकंड का समय देता है। एक गिलास पानी पियो। ये एक शारीरिक क्रिया है जो आपके ध्यान को आपके गुस्से से हटाती है। ये छोटा सा ठहराव आपको आवेग में बहने से रोकता है और आपको अपने विवेक का प्रयोग करने का अवसर देता है। जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो हमेशा पछताता है। जो रुककर प्रतिक्रिया देता है वो हमेशा जीतता है। क्या आप भी गुस्से में तुरंत बोल पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस ठहराव के नियम का अभ्यास कीजिए। ये आपके जीवन को बदल सकता है। नीचे कमेंट में लिखिए, प्रतिक्रिया से पहले मैं रुकूंगा। बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम पर क्रोध करे तो उसे अपना दुश्मन मत समझो। उसे एक ऐसे बीमार व्यक्ति की तरह देखो जो गहरे मानसिक दुख और पीड़ा में है, क्योंकि एक सुखी और शांत व्यक्ति कभी भी दूसरों पर क्रोध नहीं करता। ये दृष्टिकोण बदलने की एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। जब कोई हम पर चिल्लाता है
तो हमारा अहंकार तुरंत चोटिल हो जाता है और हम भी उस पर चिल्लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर उस क्षण में आप ये सोचें, ये व्यक्ति जरूर किसी गहरे दुख में है, शायद इसके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है, ये अपने ही भीतर की आग में जल रहा है और ये उस पीड़ा को मुझ पर निकाल रहा है। जैसे ही आप ये सोचते हैं, आपका क्रोध करुणा में बदलने लगता है। आप उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उसके प्रति सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। और जब करुणा आ जाती है, तो क्रोध के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। क्या आप अपने विरोधियों को दुश्मन की तरह देखते हैं? अगली बार जब कोई आप पर गुस्सा करे, तो उसे एक बीमार व्यक्ति की तरह देखने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपका अपना गुस्सा अपने आप शांत हो गया है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं क्रोध को करुणा से जीतूंगा जीतूंगी। बुद्ध एक महान मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सिखाया कि हर भावना पहले शरीर में एक संवेदना के रूप में प्रकट होती है। उन्होंने कहा, क्रोध सिर्फ एक विचार नहीं है, ये तुम्हारे शरीर में बहने वाली एक ऊर्जा है। यदि तुम इस ऊर्जा को उसके शुरुआती स्तर पर ही पहचानना सीख जाओ, तो तुम उसे एक बड़े विस्फोट में बदलने से पहले ही शांत कर सकते हो। इसका अभ्यास है शारीरिक जागरूकता। जब भी आपको गुस्सा आना शुरू हो, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर पर ध्यान दें। देखो, तुम्हारे शरीर में कहां कहां तनाव पैदा हो रहा है। क्या तुम्हारे जबड़े कस रहे हैं? क्या तुम्हारी मुट्ठियां भिंच रही है? क्या तुम्हारी सांसें तेज और छोटी हो गई है? क्या तुम्हारे पेट में या सीने में कोई जलन या जकड़न महसूस हो रही है? जब तुम इन शारीरिक संकेतों के प्रति जागरूक हो जाते हो, तो तुम क्रोध को उसके शुरुआती चरण में ही पकड़ लेते हो और फिर तुम सचेत रूप से उन अंगों को ढीला छोड़ सकते हो, अपनी सांसों को गहरा कर सकते हो और उस ऊर्जा को फैलने से रोक सकते हो। क्या आप अपने गुस्से के शारीरिक संकेतों के प्रति जागरूक हैं? आज से इस पर ध्यान देना शुरू करें। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है जो आपको अपने ही शरीर का डॉक्टर बना देती है। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है अनित्यता का सिद्धांत, यानी इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा, जिस बात पर तुम आज इतना क्रोधित हो रहे हो, जरा शांति से बैठकर सोचो, क्या यह बात 1 घंटे बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? क्या ये 1 दिन बाद भी उतनी ही मायने रखेगी? या 1 साल बाद? या तुम्हारे जीवन के अंत में? तुम पाओगे कि 99% चीजें जिन पर हम गुस्सा करते हैं, वे पूरी तरह से क्षणिक और महत्वहीन होती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली चिंतन है जो हमें परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव देता है। हम अक्सर बहुत छोटी छोटी तुच्छ बातों पर अपनी कीमती मानसिक शांति और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। उसने मुझे पार्टी में नमस्ते क्यों नहीं किया? उसने मेरी पोस्ट लाइक क्यों नहीं की? जब भी ऐसी किसी बात पर गुस्सा आए, तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या यह बात वास्तव में इतनी बड़ी है कि मैं इसके लिए अपनी शांति को दांव पर लगा दूं? आप पाएंगे कि ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं? अगर हां, तो इस अनित्यता के चिंतन का अभ्यास करें। यह आपको अनावश्यक क्रोध से बचाएगा। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी शांति को छोटी छोटी बातों के लिए बर्बाद नहीं करूंगा। और अंत में, बुद्ध ने क्रोध का सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि उससे हमेशा के लिए मुक्त होने का, उसे जड़ से खत्म करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, क्रोध एक अंधेरे की तरह है। तुम अंधेरे से लड़ नहीं सकते, उसे डंडे से मारकर बाहर नहीं निकाल सकते। अंधेरे को मिटाने का एक ही तरीका है, प्रकाश का एक छोटा सा दिया जला दो। ठीक इसी तरह क्रोध और घृणा के अंधेरे को मिटाने का एकमात्र तरीका है अपने हृदय में प्रेम और करुणा, मैत्री का दिया जलाना। यह है मैत्री भावना का अभ्यास। इसका मतलब है जानबूझकर अपने मन में अपने लिए और दूसरों के लिए प्रेम और शुभकामना की भावनाएं पैदा करना। हर रोज, और खासकर जब आप क्रोधित महसूस करें, तो शांत बैठकर मन ही मन दोहराएं, मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं। पहले खुद के लिए,
मेरे प्रियजन सुखी रहें, वे शांत रहें। इस दुनिया के सभी प्राणी सुखी रहें, वे शांत रहें। और वो व्यक्ति भी जिसने मुझे क्रोध दिलाया है, वो भी सुखी रहे, वो भी शांत रहे। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे परिवर्तनकारी है। जब आप नियमित रूप से अपने मन के बगीचे में प्रेम, करुणा और क्षमा के फूल लगाते हैं, तो वहां क्रोध और घृणा की कांटेदार झाड़ियों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। आप नकारात्मकता से लड़ नहीं रहे होते, आप सकारात्मकता को इतना बढ़ा देते हैं कि नकारात्मकता अपने आप विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस गहरी कहानी और इन 5 सूत्रों से हमने जाना कि क्रोध से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। 1. दूसरों के क्रोध को एक अस्वीकृत उपहार की तरह देखो। 2. प्रतिक्रिया देने से पहले हमेशा रुको। 3. क्रोधित व्यक्ति को एक बीमार व्यक्ति की तरह देखो। 4. क्रोध के शारीरिक संकेतों को पहचानो। 5. और अंततः अपने मन को प्रेम और करुणा से इतना भर दो कि क्रोध के लिए कोई जगह ही न बचे। ये मार्ग आसान नहीं है, इसके लिए निरंतर अभ्यास और जागरूकता की जरूरत है। लेकिन ये एक ऐसा मार्ग है जो आपको स्थायी शांति और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अब अंत में मेरा सवाल आपसे है, आज के इन 5 उपायों में से कौन सा एक उपाय आपको लगता है कि आप आज से ही अपने जीवन में अपनाना शुरू कर सकते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपका संकल्प आपको और भी ज्यादा शक्ति देगा। अगर ये वीडियो आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाया हो, अगर इसने आपको क्रोध से निपटने का एक नया दृष्टिकोण दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।